दोस्तों लाइफ में इतने शर्माते थे, इतना बड़ा मतलब बैकग्राउंड नहीं था लोगों के सामने जाने में, अजीब सी शर्म आती थी। मैं रियलिटी बताऊं तो मैं अभी 10 दिन पहले मैं कुछ सोच रहा था, मैं मेरी लाइफ के बारे में। काफी लोग इस बिजनेस में आते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं और काफी लोग असफल हो जाते हैं, यस और नो। तो मैं मेरे बारे में सोचने लगा, कुलदीप तू कैसे सफल हुआ, तेरी लाइफ कैसे सफल हुई, तेरे को कैसे समझाया गया, तेरे को यहाँ तक कैसे लाया गया। तो मैं सोचता था मेरी लाइफ के बारे में। जब मैं इस बिजनेस में आया था दोस्त, तो इतना शर्माता था, कोट पैंट पहनने में शर्म आती थी, मतलब यहाँ तक की दिक्कत थी कि मैं किसी नाई के पास जाके कटिंग करवाने में भी शर्म आती थी कि भाई ऐसे कटिंग कर दो। तो मैं ये सोचता हूँ मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा इस बिजनेस में आता है, उसको पहले दिन बहुत सारी चीजों से झिझक होती है, यस और नो, यस और नो। मेरे को तो दोस्त मैं सच बताता हूँ, इस बिजनेस में मैं तो 1% भी कामयाब नहीं हो सकता था। भाई एजुकेशन में 10वीं कंपार्टमेंट, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, पिताजी एक फैक्ट्री में नौकरी करने वाले, और फैक्ट्री में भी ऐसी नौकरी जिसमें सुबह कपड़ा पहने तो शाम को गड़ जाए, शाम को कपड़ा पहने तो सुबह गड़ जाए। और जिंदगी में ना कभी पैसा देखा, ना कभी बड़ी सोच देखी। उसके बाद भी जब ये बिजनेस मिला, पहली मेरी नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की। अब सिक्योरिटी गार्ड आदमी कब करोड़पति बनने की सोचेगा। उसके बाद 4 महीने के बाद पैकिंग, उसके बाद एक फैक्ट्री में एज हेल्पर। फिर मेरे को अनिल सर का जब साथ मिला, तो दोस्त मैं पहले के दिन में अगर याद करूं तो अनिल सर ने जैसे बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक कैसे रखा जाता है, हाँ सर, कैसे रखा जाता है, 1 सेकंड के लिए भी दूर। तो मैं जब इस बिजनेस में आया तो अनिल सर ने मेरे को एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होने दिया। मेरा भी मन नहीं करता था, मेरा भी मन घर से निकलने का नहीं करता था, लेकिन सर ने हर एक चीज बताई। अगर बेटा जो तेरी 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी तेरा दादा नहीं कर पाया, तेरे पिताजी नहीं कर पाए, आज तक पिछली जो तेरी 100 पीढ़ी नहीं कर पाई, अगर तू एक बारी मेहनत कर गया, अगर एक बारी तेरे में जुनून आ गया, अगर एक बारी तूने 5 साल मेहनत कर दी, तो तू वही इतिहास रच सकता है जो आज तक तेरी 100 पीढ़ियों ने नहीं रचा। दोस्त ये बात मेरे को समझ में आई थी यार, हमारे दादा भी गरीब थे और जितने लोग इस धरती पे अमीर हैं उनके दादा भी गरीब थे, यस और नो, यस और नो। किसी न किसी इंसान को तो कुछ ऐसा करना पड़ा, अब जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा जुनून के साथ। तो दोस्त जब मेरे को ये काम मिला, अरे मेरे बाप की गलती नहीं है क्योंकि मेरे बाप के पास SLPS नहीं थी, मेरे दादा की गलती नहीं है क्योंकि मेरे दादा के पास SLPS है। अरे जब मेरे को मिल गई और फिर भी मैं ना करूं तो गलती किसकी दोस्त। तो दोस्त एक बात समझ में आई कि जिस दिन इस बिजनेस में आया था तो घर वाले भी कहते थे, रिश्तेदार भी कहते थे, जानकार भी कहते थे, अब जो ये आदमी ना जो तेरे से 14,000 रुपए ले रहा है, वो तेरे को ठग लेगा, तेरे को बेवकूफ बना देगा, तेरे साथ जिंदगी में मतलब पैसे ले जाएगा, ठगी का काम है, ये काम है। दोस्त सर ने मेरे को एक डायलॉग बताया था शुरुआत वाले दिन, और मैं मेरी लाइफ का उस डायलॉग को आज भी किसी भी इंसान के साथ, अगर चाहे मैं फोन पे बात करूं, चाहे मैं किसी के साथ बैठूं, उस डायलॉग को मैंने अपनी लाइफ में उसी दिन से अप्लाई कर दिया था। क्योंकि दोस्त मैं इस कंपनी में ना प्रोडक्ट देख के आया था, ना प्लान देख के आया था। मैं तो तब आया था दोस्त जब ना कंपनी का नाम था, ना कोई प्रोडक्ट था, ना कोई पहचान थी। अनिल सर और संजीव सर से मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी नीयत समझ में आई थी, उनकी सोच समझ में आई थी। अरे एक डायलॉग समझ में आया था मेरे को, अब पहले इंसान को इंसान समझ में आता है, बाद में बिजनेस और रिलेशन बड़ा लंबा चला जाता है। अगर इंसान को इंसान समझ में ना आए दोस्त, तो बिजनेस तो छोड़, रिलेशन भी कोर्ट कचहरियों में खूब